वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा फिमोसिस। क्या है फिमोसिस? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम एक तरीके से डिसीज़ भी कह सकते हैं, डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा पढ़ने के पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें आपको यदि वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो। यहाँ पर जो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिमोसिस की। पेनिस में क्या डिफेक्ट होगा जिसके कारण जो फोर स्किन है परप्यूस है क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसके कारण जो फोर स्किन है वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है। और फिर क्या प्रॉब्लम्स होगी, तो इसके कॉज क्या, साइन सिम्टम होंगे, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या मेडिसिनल मैनेजमेंट होगा और क्या सर्जिकल मैनेजमेंट होगा इसका। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक इमेज इंसर्ट की हुई जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फिमोसिस। तो यहाँ पर पूरे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो यहाँ पर टेस्टिकल, स्क्रोटम, इसमें दोनों साइड एक एक टेस्टिकल रहेंगे। फिर यहाँ से जो एक एपिडिमाइडस होता है जो क्या करेगा, यहाँ पर जो सीमेन बनेगा उसको बनाने का काम करेगा, साथ ही साथ बनाने के साथ साथ फिर स्टोर करने का काम करेगा इजैकुलेटरी डक्ट। और सेमिनल वेसिकल्स क्या करेगी, यहाँ पर टेस्टिकल के यहाँ पे लाके रखेगी किसको, सीमेन को। तो हम बात करने वाले हैं फिमोसिस की। फिमोसिस में होगा क्या, इट्स अ कंडीशन एज द इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द स्किन कवरिंग द हेड ऑफ द पेनिस। अब यहाँ पर ये रही, यहाँ पर इस इमेज से आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये पेनिस के पार्ट हैं और जो फोर स्किन है क्या है, ये फोर स्किन जिसको हम प्रीप्यूस भी कहेंगे। तो ये क्या होगी, वापस से बैक नहीं हो पाएगी, रिट्रैक्ट पीछे की तरफ नहीं हो पाएगी। जनरली हो जाना चाहिए लेकिन ये नहीं हो पाएगी, जिसको हम फोर स्किन कहेंगे। नॉर्मली पेनिस इस तरीके से रहेगी, ग्लांस पार्ट ये रहेगा। यहाँ पर यूरेथ्रल ऑरिफिस है जिसको हम मीटल स्टेनोसिस भी कह सकते हैं, सॉरी मीटल कह सकते हैं, स्टेनोसिस जब कहेंगे जब ये होल छोटा होगा। तो यहाँ पर ये जो जनरली नॉर्मल पेनिस में क्या होगा, जो फोर स्किन है पर प्रीप्यूस है क्या हो जाती है, बैक हो जाएगी। लेकिन जो फिमोसिस की कंडीशन होती है इसमें आगे की तरफ ही रहेगी, बैकवर्ड नहीं हो पाएगी, टाइट रहेगी ग्लांस पेनिस पे। अब यहाँ पर ये टाइट कैसे होगी, तो यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ होते हैं, जो ग्लांस पेनिस है, जो हेड होता है पेनिस का, यहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं कि जो भी फोर स्किन यदि आगे की तरफ आती है और फोर स्किन वहाँ पर चिपक भी सकती है। जो कि टिश्यूज़ हैं वो क्या है, इलास्टिकल टिश्यू बिल्कुल भी नहीं। इलास्टिकल का मतलब है कि स्ट्रेचेबल टाइप के नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से पूरे ग्लांस पार्ट को कवर करेगी, हेड पार्ट को कवर करेगी। अब प्रॉब्लम क्या होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने समझा कि फिमोसिस है क्या, ऐसी कंडीशन जिसमें जो फोर स्किन है, जो पेनिस की फोर स्किन है, प्रीप्यूस है, एक ग्लांस पेनिस को पूरे तरीके से कवर करे रहेगी, वापस बैकवर्ड रिवर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये कंडीशन कहलाती है फिमोसिस। और इस तरीके से होगा कि जैसे रबर बैंड, जो रबर बैंड जब आप बांधते हैं इस तरीके से पूरे ग्लांस पार्ट को कवर करके रखेगी ये स्किन, फोर स्किन। तो यहाँ पर ये वापस पुल्ड बैक नहीं हो पाएगी। तो ये सिचुएशन कहलाएगी फिमोसिस। सब दो टाइप की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल, दूसरी पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल जनरली एट द टाइम ऑफ बर्थ हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपने आप में ठीक हो जाती है। तो इसको कहेंगे हम फिजियोलॉजिक फिमोसिस। फिजियोलॉजिक फिमोसिस इज अ टाइप एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड एंड यूजुअली रिजॉल्व्स एज यू एज। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फिमोसिस का मतलब है कि ये जो फोर स्किन है ये कवर करेगी बच्चे की पेनिस को, ग्लांस पार्ट को, इस पार्ट को कवर करेगी ये फोर स्किन। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा आता है पैथोलॉजिक। पैथोलॉजिक का मतलब होता है कुछ डिसीज़ कंडीशन के कारण। अब डिसीज़ कंडीशन क्या हो सकती हैं, या तो वेलेनाइटिस, वेलेनाइटिस का मतलब होता है पेनिस में ही क्या होना, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। यदि ग्लांस पार्ट में पेनिस के इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है तो फोर स्किन इजीली इसको कवर कर सकती है और इस सिचुएशन क्या करेगी, फिमोसिस की सिचुएशन क्रिएट करेगी। फिर जब पेनिस और फोर स्किन दोनों अफेक्ट होंगे तो हम इसको पैराफिमोसिस कहने लगते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो फिजियोलॉजिक है, चाइल्डहुड, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी अपने आप ठीक हो जाएगी, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन पैथोलॉजिकल में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर फिमोसिस की डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री में कितना पार्ट कवर होगा, सेकेंड डिग्री में ग्लांस पेनिस का कितना पार्ट कवर करेगी फोरस्किन, फोर्थ डिग्री में कितना होगा। तो ये क्या हो गए, ग्रेड हो गए, या फिर हम इसको डिग्री कह सकते हैं। अब इसके क्या कॉज हो सकते हैं, किन कारण से फिमोसिस की सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट थिंग है, मोस्ट कॉमन कॉज है वो अनसर्कमसाइज्ड पेनिस। एक तरीके का ये डिफेक्ट ही है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते कि ये ट्रीटेबल नहीं है। तो अनसर्कमसाइज्ड पेनिस का मतलब होता है, जो मोमेडियंस होते हैं उनमें सर्कमसीजन होता है कि जो फोरस्किन वाला पार्ट होता है इसको कट कर दिया जाता है, इससे ग्लांस पेनिस है जो दिखाई देगी। लेकिन जो नॉर्मली जिनमें भी नहीं होता है, सभी में तो सर्कमसीजन नहीं होता है। फिर दूसरा आता है इन्फेक्शन। अब सर्कमसीजन के, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम खतना, तो इसके कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, मतलब कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फिर दूसरा होता है इन्फेक्शन। यदि बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है आपकी पेनिस में, ग्लांस पार्ट में, टेस्टिकल में, कहीं पर भी यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, तभी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। रिपीटेड पेनिस इन्फेक्शन। तो रिपीटेड पेनिस इन्फेक्शन का मतलब एक बार आपको मान लीजिए जो वेलेनाइटिस हुआ, हमने इसके पहले पढ़ा है टॉपिक, इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था ताकि आपको फिमोसिस समझ में आए। तो यदि वेलेनाइटिस होता है, आपको पेनिस में इन्फेक्शन होता है, ठीक हो गया, देन अगेन ये आपको हो गया, तो भी आपको चांसेस रहेंगे किसके होने के, फिमोसिस होने के। निगलेक्टेड हाइजीन। निगलेक्टेड हाइजीन का मतलब है आप अपनी पेनिस को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो स्मैग्मा है जो कलेक्ट हो जाता है इस फोरस्किन और ग्लांस पार्ट के बीच में, लेकिन जब यदि फिमोसिस की सिचुएशन है तो फोरस्किन कवर करके रखे। अब इसके जो फोरस्किन और ग्लांस के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर यदि आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की तो आपको दोबारा से इन्फेक्शन होगा और फिमोसिस होने के चांसेस रहेंगे। फिर आते हैं रिस्क फैक्टर। तो कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, कॉज का मतलब तो ये कारण हो गए, रिस्क फैक्टर का मतलब कि ये चीज़ें और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती हैं। तो वो होता है कैथेटराइजेशन, जिसको लॉन्ग टर्म तक कैथेटराइजेशन किया गया हो उनके लिए भी ये होने के चांसेस रहेंगे। बेलोनोपोस्थाइटिस, इसका मतलब है बोथ ग्लांस पेनिस एंड प्रीप्यूस, मतलब जो फोरस्किन वाला पार्ट है और एक ग्लांस पार्ट है, जब इन दोनों में इन्फेक्शन हो जाए तब हम उसको कहेंगे वेलोनोप्साइटिस, और ये कॉमनली रिस्क फैक्टर है। पेशेंट जिनका कैथेटराइजेशन है उनको चांस तो रहेंगे। बेलोनेफ्राइटिस में ऑलरेडी ग्लांस में इन्फेक्शन है, ये रहा जो ग्लांस पार्ट है। फोरस्किन में प्रोप्यूस जिसको हम कहेंगे, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इजीली है जो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जनरली जब सेक्स किया जाता है, इंटरकोर्स किया जाता है, तो ये फोरस्किन होती है बैकवर्ड चली जाती है, लेकिन जो फिमोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता और प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट होंगी। जब फिमोसिस जो फोरस्किन कवर करके रखेगी तो जो यूरेथ्रल है, जो यहाँ पर यूरेथ्रल ऑरिफिस है, इसमें भी प्रॉब्लम होंगी, यूटीआई होने के चांसेस भी बढ़ेंगे दोबारा से, तो इसीलिए इसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पर इसके साइन सिम्टम कैसे पता चलेंगे, तो कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होगा। प्यूरिलेंट डिस्चार्ज का मतलब आपको ब्लड के साथ भी वो डिस्चार्ज हो सकता है, पस के साथ भी हो सकता है। अधेशन में बी सीन बिटवीन इनर सरफेस ऑफ प्री ग्लैंस पेनिस। अब जो यहाँ पर आपको विजिबल ही होगा जिससे पता चलेगा, और डॉक्टर्स भी चेक करेंगे, इस तरीके से आपको दिखाई देगी कि जो ग्लांस पार्ट है क्या पूरा तरीके से कवर है, स्किन पीछे की तरफ नहीं जा रही है, कि मेन साइन होता है इसका। फिर यहाँ पर आता है कि ब्लड इन यूरिन देखने को मिलेगा, पेनफुल इरेक्शन होगा, और यहाँ पर टिश्यू हैं जो फोरस्किन के वो कैसे रहेंगे, वाइट एंड फाइब्रोटिक टाइप के होंगे। कैसे होंगे, वाइट और फाइब्रोटिक टाइप के। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये है क्या, कि जो स्किन है वापस से बैकवर्ड नहीं जा पा रही है, क्या रीज़न हो सकते हैं। बच्चों में अपने आप ठीक हो जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ डिसीज़ कंडीशन के कारण होता है तो इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर डिग्री है कि मतलब, डिग्री का मतलब है यहाँ पर फिमोसिस में फोरस्किन ग्लांस पेनिस पार्ट को, हेड ऑफ द पेनिस को कितना कवर करती है। फिर यहाँ पर क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, तो कॉमनली जो अनसर्कमसाइज्ड पेनिस होते हैं या फिर जो मेल इनका सर्कमसीजन नहीं हुआ होता उनको इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो आपको। फिर आता है यहाँ पर बेलोपेथाइटिस, इसका मतलब जो ग्लांस पार्ट है और प्रोप्यूज और फोरस्किन पार्ट दोनों में इन्फेक्शन होगा, उसके कारण भी होगा।
साइन सिम्टम में मेन क्लासिकल साइन इसका यही होता है कि आपको विजिबल है जो दिखाई देगा कि ग्लांस पार्ट को फोरस्किन प्रोप्यूज ने कितना कवर करके रखा है। सिम्टम पढ़ लिए, कॉज पढ़ लिया, इसके टाइप्स हो गए, ग्रेड हो गए। अब हम बात करेंगे कि यदि फिमोसिस हो जाता है तो यहाँ पर आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर इनिशियल टाइम में यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका सीधा ऑपरेशन नहीं कर देंगे, वो आपको उसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहेंगी कि प्रिकॉशनरी बेस पर भी आपको ट्रीट करने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि आप जेंटली मैनुअली स्ट्रेच कर सकते हैं फोर स्किन को। फोर्सफुल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपको पेन होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सेकेंड थिंग, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स किस लिए देंगे कि इन्फेक्शन डेवलप ना हो। फिर आता है हॉट सॉक्स, आपको यदि पेन हो रहा है तो उसको रिलीफ करने के लिए। फिर स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स क्यों दिए जाते हैं कि यदि कोई इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो उसको कम करने के लिए। स्टेरॉइड्स आपको टैबलेट नहीं दी जाएंगी, मेनली डॉक्टर्स क्रीम प्रिस्क्राइब करेंगे, ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। लास्ट ऑप्शन होता है सरकमसीजन। सरकमसीजन मीन्स खतना। स्पेशली जो मोमेडियंस होते हैं उनमें छोटे जो बच्चे होते हैं बॉयज़ में, ये है जो उनके यहाँ एक रिलीजियस कल्चर है, प्रथा है, उसमें ये चीज़ करवाई जाती है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यहाँ पर सरकमसीजन में क्या किया जाता है कि जो फोर स्किन है ग्लांस पेनिस को, हेड ऑफ पेनिस को कवर किए है, इसको इस तरीके से कट लगाया जाता है। क्या किया जाएगा? कट लगाया जाएगा, सर्जिकल इंसिजन लगाया जाएगा, डायरेक्ट नहीं लगाया जाएगा। इसमें जो लोकल एनेस्थीसिया है वो देके, यहाँ पर एनेस्थीसिया जनरली लिडोकैन अप्लाई करके है जो ये किया जाएगा प्रोसीजर। फिर यहाँ पर सूचरिंग की जाएगी। सूचर कौन से किए जाएंगे? एब्जॉर्बेबल सूचर है जो किए जाएंगे। तो ये क्या है? लास्ट मैनेजमेंट कंसीडर किया जाता है किसमें? फिमोसिस में। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो। यदि आप नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपके एग्जाम में टॉपिक आ सकता है कि फिमोसिस का सर्जिकल मैनेजमेंट, तो वो होता है सरकमसीजन। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं कि हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए। मान लीजिए आपको फिमोसिस की सिचुएशन डेवलप हुई है, जो फोर स्किन है यहाँ पर आपको जब ये सिचुएशन डेवलप होती है तो जो फोर स्किन है या फिर परफ्यूज जिसको हम कहेंगे, तो ये बैकवर्ड नहीं हो रही, वापस नहीं जाती है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कहाँ पर? फोर स्किन के अलावा जो ग्लांस पेनिस हेड है पेनिस का, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। फिर यहाँ पर प्रोप्यूस और फोर स्किन एंड ग्लांस पेनिस से सभी चीज़ें अफेक्ट होंगी, इसीलिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे। लेकिन जब इनकेस यहाँ पर मेडिसिन से काम नहीं चलेगा तब सरकमसीजन किया जाएगा। सरकमसीजन में जो स्किन है इसको क्या किया जाएगा? कट लगा के यहाँ पर एब्जॉर्बेबल सूचर से है जो सूचरिंग कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटा ही प्रोसीजर होता है लेकिन सर्जरी कहलाती है। बट यहाँ पर जो भी लोग इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।